विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनादि धर्म ततः सुखम। यानी इसका मतलब है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या आता है, यानी विद्या हमको क्या देती है, विनयशीलता। विद्या से विनय आती है और विनयशीलता से क्या आती है, पात्रता, योग्यता। और योग्यता से क्या आती है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति। जब आप में पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, तो फिर उससे क्या आता है, उससे धन आता है। धनादि धर्म ततः सुख। और जब धन आता है तो धन से धर्मादि कार्यों को हम करते हैं। यानी सर्वप्रथम हमारे जीवन में जब विद्या आती है तो हमें क्या धारण करना चाहिए, हमें विनयशीलता लानी चाहिए। यदि सच्चे अर्थों में आपके जीवन में विद्या है तो वो विद्या आपको अभिमान करना नहीं बल्कि क्या सिखाएगी, विनयशीलता। आपके जीवन में विनयशीलता आएगी और विनयशीलता से फिर आपके जीवन में पात्रता आ जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसके विपरीत हमको जरा सा भी हम कुछ सीख जाते हैं तो वो हमारी विनयशीलता का कारण नहीं बल्कि वो हमारे अभिमान का कारण बनता है, हमारे मद का कारण बनता है। अरे मैं तो बहुत जान गया, मेरे से तो योग्य कोई है ही नहीं, तो वो हमारे अंदर अभिमान का कारण वो विद्या बन जाती है। लेकिन ये सोचो, सही अर्थों में आपके अंदर विद्या आई ही नहीं है, क्योंकि यदि आप में विद्या होगी तो आप में नम्रता आएगी, आप में अभिमान नहीं आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और इसी का उदाहरण मैं यदि आपसे कहूँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी कभी कभी इसके गिरस्त में आ जाते हैं। महात्मा भर्तृहरि का नाम आता है, उनको भी एक बार ऐसा ही अभिमान हुआ, एक मद हुआ, और उन्होंने नीति शतक में लिखा है, यदा किंचित ज्योहम द्वीप इव मदांध संभवम तदा सर्वज्यो अस्मीत भवदव लिप्तम मम मना। यदा किंचित किंचित बुध जन सका साधवगतम तदा मूर्खो अस्मीत ज्वर इव मधु में व्यपगतः। यानी वो कहते हैं कि जब मैं जीवन में बहुत थोड़ा जानता था, बहुत कम जानता था, तो तब मुझे क्या लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हाथी के समान मैं अंधा हो गया था, मद में पागल हो गया था। यानी मेरे से बड़ा ज्ञाता, मेरे से बड़ा जानकार इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि यदा किंचित किंचित, लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा, क्या हुआ, बुध जन सका साधवगतम, बुद्ध जनों के पास में, विद्वानों के पास में जब मैं थोड़ा थोड़ा जाने लगा तो वो मेरा मद, वो मेरा अभिमान ज्वर की तरह से उतर गया। यानी मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मेरे से तो बहुत बड़े जानने वाले इस दुनिया में हैं। मैं तो एक बहुत सूक्ष्म प्राणी हूँ, बहुत एक मूर्ख हूँ, बहुत मैं क्षुद्र हूँ, मेरे से तो बहुत विद्वान ज्ञानवान इस दुनिया में भरे पड़े हैं। तो कहते हैं कि वो मेरा ज्वर, मेरा अभिमान ज्वर की तरह, जैसे ज्वर चढ़ता है ना व्यक्ति को फिर धीरे धीरे उतर जाता है, ऐसे ही जो मुझे अभिमान चढ़ा था ज्वर की तरह, जब मैं बड़े लोगों से मिला, विद्वानों से मिला, तो धीरे धीरे वो मेरा मद, वो मेरा अभिमान ज्वर की तरह से उतर गया। तो इसलिए हमें विद्या क्या किसी पर भी, चाहे विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे बल हो, हमें किसी पर भी कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी पर भी मद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक रहना चाहिए। और विद्या हमको यही सिखाती है। विद्या का सबसे पहला लक्षण यही है कि हम विनम्र बने, हमारे अंदर विनम्रता आए। यदि हम विनम्र बन जाएंगे तो सारे सुख हमको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं।